गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे अबाउट मिल्क के बारे में, दूध के बारे में। जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में निरंतर दूध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो अगर दूध की बात करें, मिल्क इज़ ए कंप्लीट, मिल्क संपूर्ण आहार है। मिल्क अपने आप में संपूर्ण आहार है। अगर हम बात करें दुग्ध उत्पादन की, तो विश्व में अगर हम बात करें, विश्व में भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश है। और वहीं अगर हम बात करें अग्रणी राज्य की, तो उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। द्वितीय स्थान पर राजस्थान आता है। अगर बात करें अवेलेबिलिटी पर कैपिटा, दुग्ध की अवेलेबिलिटी क्या है, तो जो अवेलेबिलिटी है हमारी, वो जो रिक्वायरमेंट है उससे भी कहीं अधिक है। इन सभी प्रश्नों पे हम दूध के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, दूध संपूर्ण आहार है। वाइट कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो ड्यू टू द केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन के कारण उसका रंग सफ़ेद होता है। वहीं अगर हम बात करें येलो कलर, लाइट येलो कलर जो होता है, इन काऊ के मिल्क का जो कलर होता है लाइट येलो कलर होता है ड्यू टू द कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन के कारण जो काऊ का मिल्क, गाय का दूध होता है वो पीला होता है। भैंस का दूध सफ़ेद केसिन प्रोटीन के कारण होता है। स्टेट फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, दुग्ध उत्पादन में भारत में यूपी का प्रथम स्थान है और विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। वहीं अगर हम बात करें, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है। पर कैपिटा पर डे मिल्क की जो आवश्यकता होती है, मिल्क की नीड है, वो 300 ml है फॉर ए पर्सन। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 300 ग्राम 300 ml पर डे मिल्क की आवश्यकता होती है। और वहीं अगर हम बात करें 1 साल से 18 साल तक के बच्चे के लिए, तो दूध की आवश्यकता अधिक होती है। उसके लिए 500 ml मिल्क पर डे नीड होती है अगर हम सजेस्ट किया जाता है। वहीं बात करें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया, इंडिया में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है जो मिल्क की, वो 471 ml है, 471 मिलीलीटर है। और जो एवरेज बर्ड में जो अवेलेबिलिटी है वो है 329 मिलीलीटर। तो बर्ड एवरेज से ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में मिल्क की है। हम बात करें फैट ग्लूबल इन द मिल्क आर इन द फॉर्म ऑफ, जो फैट होती है मिल्क में वो इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन फॉर्म में होती है। दूध में जो फैट होती है वो इमल्सन फॉर्म में होती है। वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो मिल्क में जो प्रोटीन होती है वो कोलाइडल फॉर्म में होती है। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कोलाइडल फॉर्म में होती है। और दूध में फैट जो है इमल्सन फॉर्म में होती है। वहीं बात करें, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किस एलिमेंट की, किस पोषक तत्व की दूध में कमी होती है, तो दूध में आयरन नहीं पाया जाता, आयरन की अनुपस्थिति होती है दूध में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ, अगर दूध की बात करें, दूध जो है रिच सोर्स किसका है, तो कैल्शियम का रिच सोर्स है, फास्फोरस का और विटामिन ए का। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन ए का रिच सोर्स है। वैसे तो सभी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं वो सब दूध में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है दूध में। वहीं अगर हम बात करें, मिल्क प्योरिटी इज़ मेजर्ड बाय, दूध की जो शुद्धता मापते हैं वो मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर के द्वारा इसे मापते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बोलें तो जो फर्स्ट टाइम जो भैंस होती है या गाय होती है जो बच्चा देती है, तो पहला जो दूध होता है जिसे हम बोलते हैं खीस, तो पहला जो दूध होता है उसमें अगर हम बात करें काऊ के
काऊ के दूध में फर्स्ट दूध होता है काऊ का बच्चा देने के बाद, उसमें 17.8% प्रोटीन होती है। और अगर हम बात करें भैंस में, तो भैंस में 21.4% प्रोटीन पाई जाती है। इसीलिए बच्चे के लिए पहला दूध जो है, माँ का पहला दूध सजेस्ट किया जाता है, ताकि ये जो प्रोटीन्स होती हैं और इनके साथ बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम दूध में प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे कि बच्चे की मतलब बीमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और इसीलिए हम मतलब जितने डॉक्टर हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट जो मिल्क है वो बच्चे को अधिक देना चाहिए, देना ज़रूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क, की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसमें मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं डबल टोन्ड मिल्क और टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड जो मिल्क होता है उसमें जो फैट होती है वो कम होती है, 1.5% होती है। और वहीं बात करें टोन्ड मिल्क की, तो टोन्ड मिल्क में जो फैट होती है वो 3% होती है, 3% टोन्ड में मिल्क पाई जाती है। टोन्ड मिल्क में 3% फैट पाई जाती है, डबल टोन्ड में 1.5% पाई जाती है, 1.5% पाई जाती है। भैंस और गाय जो भी है, इनके लिए दूध उतारने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो भैंस में या गाय में दूध उतारने के लिए लगाया जाता है, लेट डाउन ऑफ फॉर मिल्क। हम बात करें, ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया, दूध से दही को कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध से दही बनाता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। वहीं अगर हम बात करें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, मिल्क जो दूध है, दूध का बॉइलिंग पॉइंट है, कितने टेम्परेचर पर दूध बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट है 100.17 सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर तक अगर हम मिल्क को गर्म करते हैं तो वो बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। वहीं बात करें मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, दूध को पास्चराइजेशन के जो मेथड हैं, ये 3 मेथड हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लो टेम्परेचर पर लंबे समय के लिए अगर गर्म करेंगे तो इसके लिए 61 to 63 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, मीन्स 61 से 63 तक जो तापमान है सेंटीग्रेड में वो रखते हैं 30 मिनट के लिए, उसे बोलते हैं लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। वहीं बात करें हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम की, तो 71 से 76.6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करते हैं तो ये 15 मिनट के लिए इतना टेम्परेचर देने की आवश्यकता होती है, दूध पास्चराइजेशन हो जाता है। भाई अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो देते हैं वो 148 सेंटीग्रेड होता है, 148 सेंटीग्रेड होता है, और ये देते हैं 1 से 5 सेकंड तक, फिर उसे तुरंत फिर कूलिंग कर देते हैं। ऐसे ही अगर 149 देते हैं, 149 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, तो वो 0.5 सेकेंड, आधा सेकेंड के लिए इतने टेम्परेचर तक हम इसे ले जाते हैं, और इसके तुरंत बाद फॉलोड बाई उसे कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। इस तरह से दूध का पास्चराइजेशन होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये जो प्रश्न थे दूध से संबंधित जो परीक्षाओं में मुख्यतः पूछे जाते हैं। ये इनमें से एक ना एक प्रश्न दूध से अगर संबंधित आता है तो इसमें से प्रश्न आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है जो इसमें अभी लिखने को रह गया है, मिल्क फीवर ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम। पशुओं में जो मिल्क फीवर होता है जिसे मिल्क फीवर बोलते हैं, वो कैल्शियम की कमी से हो जाता है, बीमारी हो जाती है। और ये जो प्रश्न है वो लगभग ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी तक जिस आधार से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं या पूछेंगे उसी आधार से ये प्रश्न उठाए गए हैं। तो ये मानता हूँ ये जो प्रश्न हैं आप सभी के लिए परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।